प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 8th की मैथ, जिसकी हम आ गए हैं अभ्यास प्रश्नावली 2.3 पर। पहला क्वेश्चन है आपका कि घातांकी रूप में लिखिए। आपके सामने प्रश्न है पहला, -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 4 बार है। इसको हमें घातांकी रूप में बदलना है। तो देखेंगे हम सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, कैसे हम इसको घातांकी रूप में चेंज करेंगे। तो -3 कितनी बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो -3 की घात कितना लिख देंगे, 4। बस यही हमारा हो गया आंसर। फिर से देख लीजिए एक बार, -3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यानी -3 की घात कितनी लिखेंगे, 4। ऐसे ही दूसरे का सॉल्यूशन करेंगे। पहले प्रश्न का ही दूसरा क्वेश्चन है -6/7। -6/7 -6/7 कितनी बार आया है, 3 बार। तो यहाँ लिख देंगे कि -6/7 की घात 3। और ये हो गया हमारा आधार -6/7 और 3 हो गई हमारी घात। हमने इसको चेंज कर दिया आधार बटे घात के रूप में। यहाँ भी हमारा आधार है -3, घात है हमारी 4। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि घातांकी रूप में लिखिए। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है 2/7 की घात 4 गुणे 2/7 की घात 5। हमारे पास दो गुणे में लिखे हुए पद हैं। 2/7 की घात 4 लिखा हुआ है और 2 गुणे 2/7 की घात 5 लिखा हुआ है। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं कब, जब आधार होता है समान। जो देखो आधार है 2/7, घात है 4। आधार है 2/7, घात है 5। आधार एक जैसा है 2/7 2/7 और घातें चेंज है, 4 है और यहाँ पर 5 है। तो एक फार्मूला होता है a⁴m गुणे b⁴n। अगर a⁴m और गुणे a⁴n आधार सेम हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले के आधार पर हम इस सूत्र को लगाएंगे सवाल को। 2/7 और 2/7, तो 2/7 की घात यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है। तो 4 + 5, तो 4 + 5 कितना आ जाएगा, 2/7 की घात 4 + 5 आ गया 9। यही हो गया हमारा आंसर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो अगले प्रश्न में क्या है, इसमें भी वैसा ही सेम है। -5/17 की घात हमको दिया है 5 और -5/17 की घात हमको दिया है यहाँ पर 7। सेम प्रश्न है यहाँ पे। तो -5/17 की घात 5 और -5/17 की घात 7, तो ये भी हमारा जुड़ जाएगा। 5 + 7 गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर -5/7 की घात 7 5 12 और ये हो गया घातांकीय रूप। इसी प्रकार हम आएंगे तीसरे प्रश्न की तरफ, देखेंगे। यहाँ लिखा है हमारा -9/5 की घात 6 और यहाँ लिखा है भाग -9/5 की घात 2। तो जो भाग करना होता है तो घातें घट जाती हैं। तो 6 और -2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -9/5 की घात 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4। ये हमारा हो गया आंसर। हमने बताया कि गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें जाती हैं घट। आ गए हम लोग चौथे प्रश्न के उत्तर पर। 11/14 की घात 4, यहाँ भी 11/14 की घात 7। ये हमारा भाग है, भाग में घातें घटेंगी। तो 11/14 की घात 4 और -7, तो कितना आएगा, 11/14 की घात। हमारा देखो 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, फिर घटाना पड़ेगा 7 में से 4। तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा -3। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे आप जो है वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए और हम इसके पांचवें और छठे प्रश्न पर चलते हैं। इसका पांचवा प्रश्न देखिए क्या है।
पांचवा प्रश्न है -3/7 की घात 2 और पूरे की घात 4। ये है इसका पांचवा प्रश्न। क्या करेंगे, ये भी एक फार्मूला होता है। ये कौन सा फार्मूला है, देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है कि अगर a⁴m लिखा हुआ है और इसकी घात n लिखा हुआ है तो क्या हो जाता है, इसकी घातों की गुणा आपस में हो जाती है, m इंटू n, गुणा आपस में हो जाती है घातों में m इंटू n। तब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3/7 की घात 2 गुणे 4, तो -3/7 की घात 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम आते हैं छठे प्रश्न पर, तो इसे भी हम इरेज करते हैं और इस छठे प्रश्न पर आते हैं। यह है हमारा छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न है हमारा -7/9 की घात 6 और भाग -7/9 की घात 9। ये है हमारा प्रश्न। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी फार्मूला यही है कि गुणे में घातें जुड़ती है लेकिन भाग में घट जाती। यहाँ क्या है, यहाँ भाग है तो यहाँ घातें घट जाएंगी। तो -7/9 की घात 6 और माइनस कितना हो जाएगा 9। अब देखो 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो फिर जाएगा कौन किस में से, फिर 9 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा -3 और ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे जो है नोट करिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न। तो आ गए हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला ये सवाल है और ये हमारा है दूसरा सवाल। तो पहले सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरे के पहले प्रश्न को। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ 6/11 की घात 6 लिखा है, भाग दिया गया 6/11 की घात 4 + 2, यानी यहाँ भी जो है 6/11 की घात 6 ही लिखा हुआ है। अब देखो हमने बताया था कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो 6 - 6 तो कितना आएगा, 6/11 की घात 6 में से 6 का कितना आया 0। जब किसी की घात 0 होता है तो उसका मान होता है 1। ये हमारा आंसर हो गया। इधर आएंगे, इसमें देखेंगे 21/16 की घात 4 दिया हुआ है, भाग 7 या 21, ऊपर की गुणा नीचे की गुणा, 8 दूनी 16 की घात 4। सेम घातें आ गई फिर से, तो 21/16 की घात 4 - 4, भाग में घातें घटती हैं कब, जब आधार होता है समान। तो 21/16 की घात कितना हो गया 0, तो किसी की घात 0 होता तो उसका मान होता है 1। आप इसको जो है नोट करिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आ गए हैं अगले प्रश्न पर, यानी कि प्रश्न नंबर 4 पर। एकल घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे इस सवाल को एकल घात के रूप में लाएंगे। 5/3 की घात 3 और होल घात 5 है, यहाँ पर भी 5/3 की घात 4 और होल घात 2 है। सबसे पहले इसे हम मिक्स करेंगे। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि a⁴m × n होता है, तो गुणे घातें जो है वो उनकी गुणा हो जाती है, m × n हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा, 5/3 की घात 3 गुणे 5 और गुणे यहाँ भी 5/3 की घात 4 गुणे 2 गुणा हो गई। तो 5/3 की घात 3 × 5 = 15 गुणे 5/3 की घात 4 दूनी 8। आधार समान है, घातें भिन्न भिन्न हैं, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 5/13 15 + 8, तो हमारा आंसर आएगा 5/13 की घात 15 × 8 = 23। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कितना आया, 3/13 की घात 4 × 2 कर लेंगे, गुणे 3/13 की घात
5 गुणे 3 कर लेंगे तो 3/13 की घात कितना आ गया, 4 दूनी 8, और 3/13 की घात आ गया 5 तिया 15। और आधार समान है, घातें भिन्न भिन्न है, तो घातें फिर से जुड़ जाएंगी। 3/13 की घात 8 + 15, तो 3/13 की घात 23 आएगा। ये भी हमारा जो है लग चुका है सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आ गए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 में हमारे 2 प्रश्न दिए गए हैं। 1/5 की घात 4 और होल घात 3 भाग 1/5 की घात 2 और उसकी होल घात 2। तो इसी को पहले सॉल्व करेंगे। तो 1/5 की घात 4 और ये 3 यहाँ गुणे में आ जाएगा, भाग का चिन्ह 1/5 की घात 2 और ये भी गुणे में 2 आ जाएगा। तो 1/5 की घात 4 तिया हो गया 12, भाग 1/5 की घात 2 दूनी हो गया 4। भाग का चिन्ह जब गुणे में बदलता है, भाग का चिन्ह जब गुणे में बदलता है तो ये जो है उल्टा हो जाता है, आगे का जो पद होता है उल्टा हो जाता है। यानी 1/5 की घात 4 लिखा है तो ये 5 की घात 4/1 हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, तो 5 की घात 4 एक कम 5 की घात 4 और बटे 5 की घात 12। अब देखिए ये है भाग, भाग है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। 5 की घात 4 माइनस 12, 4 माइनस 12, तो 5 की घात कितना आएगा, 5 की घात 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, ना कि 4 में से 12 घटेगा। तो 12 में से 4 गया माइनस का 8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की घात प्लस का 8। भाई ऊपर माइनस का 8 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। -8/7 की घात 6, भाग का चिन्ह लगा है तो भाग में घातें घट जाती हैं। 6 - 3 जब आधार समान होते हैं तो -8/7 की घात 6 में से 3 गया 3 आ गया। यही हमारा जो है आंसर हो गया। इसे आप नोट करिए और हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आ गए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सरल करो और उन्हें 10 की घात के रूप में व्यक्त करो, यानी कि पहले तो सरल करो फिर 10 की घात के रूप में व्यक्त करो। देखिए 3/5 की घात 6 लिखा हुआ है और भाग का चिन्ह लगा है 3/5 की घात 2 + 4, 4 2 कितना होता है 6। तो फिर से हमने कहा कि अगर आधार समान है तो घातें जो होती भाग में घट जाती। 6 में से 6 जाएगा तो 3/5 की घात 0 बचेगा। किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और 1 को अगर हम 10 की घात लिखें तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 0। हमारा ये भी आंसर सही 1 आया है। अगर हम 10 की घात में लिखना चाहें तो 10 की घात आएगा 0, तो उसका मान होगा 1। अब चलते हैं इधर दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो 1/7 की घात 3 और 4 की आपस में गुणा हो जाएगी। यहाँ भी 1/7 की घात 4 और 3 की आपस में गुणा हो जाएगी। तो यहाँ 1/7 की घात 4 तिया 12, भाग 1/7 की घात 3 चक्को 12। आधार समान है खैर घातें भी समान, लेकिन हम आधार समान लेकर चल रहे हैं। आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी। 12 - 12, तो 1/7 की घात 0 बचेगा। किसी की घात 0 होता तो उसका मान 1 होता। अगर 10 की घात में लिखना चाहेंगे तो 10 की घात 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसे जो है नोट करिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सरल कीजिए। पहला प्रश्न है -2/7 की घात 3 गुणे 343/64। देखिए यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो -2 गुणे -2 गुणे -2 लिखेंगे 3 बार, तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस है तो विषम घात है तो माइनस रहेगा। नीचे 7 की गुणा जब 3 बार करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सती 49 सती 343 आएगा और गुणे 343/64, तो
343 एकम 343 कट गया, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, तो आएगा ऊपर 1 एकम 1 माइनस का, नीचे 8 एकम 8। ये हमारा हो गया आंसर, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फिर इसे सॉल्व करेंगे, -4/3 की घात 2 गुणे 7/5 की घात 2, 7/5 की घात 3 गुणे 3/4 की घात 2। देखिए 4/3 की घात 2 है और 7/5 की घात, देखो भाई 4/3 कितनी बार लिखना है हमको, 2 बार। 7/5 भी हमको कितनी बार लिखना है, 2 बार। और ये जो नीचे अपान में संख्या है लिखी हुई, इनको जब ऊपर गुणे में लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएंगी। 7/5 है 3 बार, तो उल्टा हो जाएगा 5/7 3 बार। 5/7 यहाँ पे लिखेंगे 3 बार, लिख दिया 5/7 3 बार। और 3/4 की घात 2 है, और इसको जो ऊपर लाएंगे तो 4/3 2 बार लिखा जाएगा। बस इतना ही समझना है इसमें। 4/3 की घात 2 यानी 4/3, 4/3। 7/5 की घात 2 यानी 7/5 गुणे 7/5। 7/5 की घात 3 था, लेकिन ऊपर लाएंगे गुणे में तो 5/7 हो जाएगा 3 बार। 3/4 की घात 2, इसको ऊपर लाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाते पद। बस देखो कौन कटने वाला है, जल्दी से देखो। सबसे पहले 5 5 2 बार कट गया, एकम एकम बार। 7 7 2 बार कट गया, एकम एकम बार। और कोई हमको लग रहा है अब नहीं कटेगा तो गुणा करनी पड़ेगी। 4 चक्कू 16, इधर भी 4 चक्कू 16, 16 16 256। और 4 से 4 चक्कू 16 16 पंचे 80, 80 का 0 हासिल चले 8, 4 चक्कू 16, 16 अट्ठी 128, 1280 आएगा। नीचे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, 81 गुणे 7, तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। ये हमारा आ गया इतना आंसर। आप इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गए हम 8वें प्रश्न की तरफ। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है हल करने के बाद। तो सवाल दिया हुआ 1/8 की घात 4 भाग 4 की घात 3। अब देखो इसे कैसे हल करेंगे। 1/8 कितनी बार लिखना है, 4 बार। 1/8 1/8 1/8। भाग का चिन्ह जब गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। इसके नीचे 1 लिखा है, सबके नीचे होता, तो इसको पलट देंगे, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 4/3। तो 4/3 का मतलब है 3 बार लिखना है, 4 गुणे 4 गुणे 4। तो हमारा कितना आ जाएगा अगर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 1/। अब देखिए हर 8 में 4 कितनी बार छुपा हुआ है, यहाँ चलो 4/3 ही रखते हैं। यहाँ 4 कितना है हमारा 3। इसके अंदर 4 कितनी बार है, 2 बार। इसके अंदर 8 के अंदर भी 4 कितनी बार है, 2 बार। इसके अंदर भी 2 बार, इसके अंदर भी 2 बार, यानी 4 कितनी बार है, 2 2 4 2 6 2 8 बार। 4 की पावर 8, और ये भी लिखा है 1/4 की पावर 3। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 8 3 11। तो यही हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल देखेंगे। 4/3 की घात लिखा है 2 और ये भी 2, तो ये गुणा हो जाएगी, तो -4/3 की घात हो गया 4। अगर इसे हल करेंगे तो -4/3 गुणे -4/3 गुणे -4/3 और गुणे -4/3, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आंसर आएगा क्योंकि घात सम है। 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, 16 16 256 आएगा। नीचे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार बढ़ते हैं इस तीसरे प्रश्न की तरफ। तो 1/7 की घात 2 है और 1/7 की घात 5 है। हमने कहा आधार समान होते तो घातें भाग में घट जाती हैं। तो 1/7 की घात आया, 5 में से 2 गया -3, -3 है -3 है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस चिन्ह बदलना चाहेंगे
तो ये 7 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा और घात प्लस की हो जाएगी। तब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार गुणा करेंगे, 7 सती 49 सती 343 आएगा और ये भी हमारा हो गया। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, नीचे 1 लिख देते हैं, परिमेय संख्या के रूप में हो गई। इधर देखिए इस प्रश्न को 15/13 की घात 4 है और 15/13 की घात यहाँ भी 4 है। भाग करना है, भाग में घातें घट जाती हैं, तो 15/13 की घात कितना आया 0, 0 आया, यानी इसका मान कितना हो गया 1। और अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो 1/1, ये भी हमारा हो गया आंसर। और इसी के साथ ये अभ्यास हो गई समाप्त। 2.3। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा, सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्नावली लेकर के 2.4। तब तक के लिए धन्यवाद।